भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शन देना था। कितने सुंदर राजकुमार हैं। इन्हें देखते हुए तो आंखें ही इन पर से नहीं हट रही हैं। जरूर कहीं शिकार के लिए जा रहे होंगे। मेरा दिया हुआ वचन और वरदान दोनों पूरे हो गए और मेरे वचन का भी मान रह गया। कैसा दर्शन प्रभु! पता नहीं तो राजकुमार कहां से आ गए। मैंने तनिक देख लिया उनको, अब तो बारंबार वही दिखाई देते हैं। वो दोनों राजकुमार भगवान राम और लक्ष्मण थे। प्रभु श्री राम अपने अनुज संग मेरे सम्मुख थे और मैं अभागा उन्हें पहचान न सका। अभी तो मैं ठीक से उन्हें देख भी नहीं पाया और वो चले भी गए। एक बार तो प्रभु श्री राम ने तुम्हें दर्शन दे ही दिए हैं और अब नित्य प्रतिदिन समय समय पर तुम्हें उनके दर्शन होते रहेंगे। कामतानाथ की परिक्रमा प्रतिदिन करता हूं। आज तक कभी लक्ष्मण पहाड़ी की ओर नहीं गया। आज वहां जाने का मन कर रहा है। आज वहीं जाता हूं। अद्भुत श्वेत रंग का सर्प। श्वेत सर्प तो मैंने पूर्व में भी देखे हैं, किंतु ये तो कपूर की भांति एकदम श्वेत है। नहीं नहीं, ये सर्प नहीं हो सकता। देखने में लगता भी नहीं है। ऐसा सर्प होता ही नहीं है। निकट जाकर देखता हूं। ये किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं कर रहा है। ये जीवित भी है या नहीं? मैं इसे स्पर्श करके देखता हूं। कौन है महात्मन? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम योग श्री मुनि है। एक पाप के परिणाम स्वरूप मुझे सर्प योनि प्राप्त हुई, परंतु आज आपके स्पर्श मात्र से मेरा पाप कट गया।
और मैं अपने असली रूप में आ गया। महात्मन, आप दिव्य संत लग रहे हैं। आपने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे आपको सर्प योनि मिली? मैं भजन, पूजा पाठ, गुरु सेवा सब कुछ करता था। घर कुटुंब त्याग कर मैंने जंगल में अपनी कुटिया बनाई। भिक्षा में जो कुछ भी प्राप्त होता बस उसी से अपना जीवन यापन करता था। ईश्वर की भक्ति के अलावा मेरे जीवन का और कोई ध्येय नहीं था प्रभु। और इसके फलस्वरूप मुझे कुछ रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त हुई थी। अति उत्तम। किंतु इससे तो आपके जीवन में परम पुण्य मिला होगा और आप कह रहे हैं आपसे अपराध हुआ है। आपने सत्य कहा प्रभु। इतना कुछ होने के पश्चात भी मेरा मन भ्रमित हो गया और मुझसे एक पाप हो गया। कैसा पाप? प्रभु, संतों और भगवान की सेवा हेतु मुझे लोगों से कुछ धन प्राप्त हुआ था, परंतु मैंने उस धन का उपयोग अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए किया। ये तो बहुत बड़ा पाप है। आपने संतों के नाम पर लिए धन का उपयोग स्वयं के लिए किया। जब संतों के नाम पर धन मिला था तो आपने उन्हें क्यों नहीं दिया? आत्मा, मैंने धन का एक भाग संतों को दिया, परंतु उसी क्षण मेरे मन में विचार आया कि संत तो त्यागी तपस्वी होते हैं, फिर उन्हें धन की क्या आवश्यकता। इसके विपरीत स्वयं एक संत होने के पश्चात भी मुझ में भोग की प्रवृत्ति आ गई प्रभु, और इसके परिणाम स्वरूप मुझे सर्प योनि प्राप्त हुई। किंतु आज आप सर्प योनि से मुक्त हो गए महात्मन, और सर्प योनि में होने के पश्चात भी आपने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। यह आप ही के कारण हुआ है महात्मा। यदि आज आप यहां ना आते तो पता नहीं कितने वर्षों तक मैं सर्प बनकर ही पड़ा रहता। नहीं महात्मन, ये सब आपकी भक्ति के कारण हुआ। आपके जीवन में जो परमात्मा के प्रति भक्ति है उसी के कारण आप सर्प योनि से मुक्त हुए हैं। आपकी भक्ति की शक्ति के कारण ही मैं यहाँ खींचा चला आया, अन्यथा मैं तो प्रतिदिन कामतानाथ की परिक्रमा करके लौट जाया करता था। किंतु आज मेरी इच्छा हुई लक्ष्मण पहाड़ी जाने की, और ये सब परमात्मा मुझसे करवा रहे थे, और इसके पीछे थी ईश्वर के प्रति आपकी आस्था। कदाचित आप सत्य कह रहे हैं महात्मा। निश्चित ही ईश्वर ने मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर दिया होगा, इसीलिए उन्होंने आज आपको यहां भेजा। यही तो ईश्वर की महिमा है। ईश्वर को उनके भक्त बड़े प्रिय हैं। यदि उनसे कोई पाप हो जाए या मार्ग से दिग्भ्रमित हो जाए तो उनको दंड अवश्य देते हैं, तत्पश्चात उनका उद्धार भी करते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए महात्मन, यदि आपके स्थान पर कोई साधारण मनुष्य या कोई आदमी होता, कितनी ही योनियों में जाकर अपने पाप भोगता। उचित कहा आपने प्रभु। उसके पश्चात भी पहले उसे मृत्यु प्राप्त होती, उसे गर्भ में जाना होता, फिर नई योनि में उसे जन्म मिलता, और इस प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्र से उसे निकलना पड़ता। किंतु आप एक संत हैं, आपके भक्ति का अलग प्रभाव है, इसलिए आप बिना मृत्यु के ही अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो गए। धन्य है ईश्वर की लीला। इस माध्यम से ईश्वर ने आपको भविष्य के जीवन
और कर्मों के लिए सचेत भी किया है। कदाचित इसलिए ही आज आपके हाथों मेरा उद्धार हुआ है। अपितु आप एक महान संत हैं और एक महान संत के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। आपके जीवन में पाप और पुण्य का समान फल रहा। पाप ने अपना कार्य किया और आपके भक्ति के पुण्य ने अपना कार्य किया। अब आप पुनः अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में लगाकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कीजिए। आप एक महान संत हैं। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं महात्मा? महात्मन, मेरा नाम तुलसीदास है। मैं भी आपकी भांति ईश्वर की भक्ति के मार्ग का पथिक हूं, प्रभु श्री राम का सेवक हूं। बस यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। अति उत्तम। ईश्वर सदैव आपके हाथों ऐसे ही मानव कल्याण कराता रहे। महात्मन, अभी मुझे विलंब हो रहा है। मुझे लक्ष्मण पहाड़ी के लिए निकलना था। अब किसी और दिन जाऊंगा। अभी मेरे साधना का समय हो रहा है। समय रहा तो पुनः भेंट होगी। अवश्य। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम महात्मन। प्रणाम महात्मन। अरे, आप सभी क्या कर रहे हैं? मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? महात्मा जी, आप एक सिद्ध संत हैं। हम सबके लिए आपका दर्शन ही बड़े ही सौभाग्य की बात है। हे महात्मन, चित्रकूट में यह बात सभी भली भांति जानते हैं कि आपको साक्षात भगवान श्री राम के दर्शन हुए। लाखों करोड़ों में भगवान के किसी एक भक्त को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे लिए आपके दर्शन साक्षात ईश्वर के दर्शन के समान है। नहीं नहीं, ईश्वर से मेरी तुलना करके मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। हम सभी के भीतर ईश्वर हैं। ये आपके ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। आपके प्रति भी हमारी श्रद्धा है महात्मन जी, इसलिए हम सब लोग आपके दर्शन करने आए। हमारे लिए आपके दर्शन ही भगवान श्री राम के दर्शन है, क्योंकि आपने अपने नेत्रों से उन्हें साक्षात देखा है। आपके हृदय में उनकी छवि बसी हुई है। हे महात्मन, इस सुख से आप हमको वंचित न कीजिएगा। अपना आशीर्वाद हमें दीजिएगा। ऐसा मत कीजिए। मैं भी आप लोगों की तरह सामान्य मानव हूं। आप श्री राम के सच्चे भक्त और महान संत हैं। आपके प्रति सेवा, श्रद्धा और पूजा हमारे लिए करना ईश्वर की पूजा के समान है। श्रद्धा दायित्व बढ़ाती है और आप सब ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और ईश्वर के सच्चे भक्त ही संतों पर इतनी श्रद्धा रखते हैं। प्रभु श्री राम आप सबों पर अपनी कृपा बनाए रखें। ईश्वर सबका कल्याण करे। हे मेरे राम जी, मुझे तो आपके परम भक्त हनुमान जी से वरदान प्राप्त हुआ है कि मुझे राजा के रूप में आपके दर्शन करने हैं। मेरी मनोकामना कब पूर्ण होगी? मैं प्रतिदिन कामतानाथ की परिक्रमा करते हुए यही कामना करता हूं प्रभु कि आपके दरबार की झांकी सदैव से मेरे हृदय में स्थापित है। मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। बोलो सियापति रामचंद्र की।
रामलीला हो रही है। यहाँ तक आ गया हूँ तो रामलीला देखकर ही जाऊंगा। अपने स्वामी के लीला को किसी भी रूप में देखना मन को संतुष्टि ही देता है। सियापत रामचंद्र की, सियापत रामचंद्र की। आइए महात्मा जी, आप सही समय पे पधारे हैं। मैंने आपका तात्पर्य नहीं समझा। महात्मा जी, आज रामलीला का समापन हुआ है और अभी अभी प्रभु राम और माता सीता का अभिषेक हुआ है। अति उत्तम। और मेरा सौभाग्य है कि आप भी आ गए। अभिषेक के पश्चात अब आपके हाथों शुभ आरती भी हो जाएगी। और मैंने सुना है संतों के हाथों कोई भी कार्य शुभारंभ और समापन होना शुभ होता है। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। कितना सुंदर और सलोना रूप है प्रभु राम और माता सीता का। कितना अच्छा श्रृंगार किया है। सभी भाई कितने सुंदर लग रहे हैं। हनुमान जी कितने यथार्थ लग रहे हैं और राम जी के रूप में ये बालक तो अद्भुत लग रहा है। मेरी ओर ही देख रहा है। कितनी करुणा है इसकी आंखों में। अद्भुत और अलौकिक है। सियावर रामचंद्र की जय। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब मेरे नित्य कर्म और भजन साधना का समय हो रहा है। प्रसाद अवश्य लेके जाइए। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद है। जीवन में आज तक मैंने ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद आज तक नहीं खाया। मन और आत्मा दोनों तृप्त हो गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम महात्मन जी। महात्मा जी प्रणाम। प्रणाम। आप सब यहाँ? हाँ महात्मा जी, आज हम सभी आपका प्रवचन सुनने आए हैं, किंतु आप यहाँ नहीं थे तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तम। आज मुझे अत्यधिक विलंब हो गया। मैं रामलीला देखने चला गया था। रामलीला? हाँ, अद्भुत साज सज्जा की थी उन कलाकारों ने। माता सीता और प्रभु श्री राम अलौकिक लग रहे थे। मैं तो एकटक उन्हें ही देखता जा रहा था। प्रभु श्री राम की करुणा दृष्टि मुझ पर पड़ रही थी और श्री हनुमान जी वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वो साक्षात प्रकट हो गए हों।
ये रामलीला कहाँ हो रही थी महात्मा जी? यही चित्रकूट में। चित्रकूट में रामलीला हो रही और हमें पता ही नहीं है। किस स्थान पर हो रही थी रामलीला, हमें भी बताएं महात्मा जी। कामता नाग के निकट एक क्षेत्र है जो रिक्त पड़ा है, रामलीला वहीं हो रही है। आज रामलीला का अंतिम दिन है, संभव है वो लोग हमें मिल जाएं। यदि आप लोग देखना चाहें तो शीघ्र चलिए। हम अवश्य देखना चाहते हैं, चलिए हमें ले चलिए। हाँ अवश्य, मैं चलता हूँ आपके साथ, चलिए। क्या सोच रहे हैं महात्मन? यही कि रामलीला वाले कहाँ चले गए? रामलीला तो यहीं हो रही थी। किंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं है प्रभु। मैं समझ गया प्रभु, आपने मुझे पुनः अपनी माया दिखाई। मैं मन में विचार करते हुए आ रहा था कि मुझे राजा राम के दरबार रूप में दर्शन करना है, इसीलिए आप मुझे दर्शन देने हेतु उसी रूप में आए थे और मैं मूर्ख उसे नाटक समझकर देखता रहा। आपने मुझे दर्शन दे भी दिए और नहीं भी। महात्मा जी, चारों तरफ दृष्टि दौड़ा ली, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्षमा कीजिए, उन लोगों ने मुझे बताया था कि आज रामलीला के मंचन का समापन था। वो लोग शायद निकल गए होंगे। किंतु महात्मन, रामलीला में तो अति आधुनिक वस्तुएं होती हैं, उन सबको इतनी शीघ्र कैसे ले जाया जा सकता है? सभी जाने ही वाले थे, कदाचित पूर्व में ही सारी वस्तुएं लेकर चले गए होंगे। आपका कथन सत्य है महात्मा जी, आपको कितनी असुविधा हुई होगी, हम सब के कारण आपको पुनः यहाँ आना पड़ा। मुझे कोई असुविधा नहीं हुई। आप सब रामलीला को नहीं देख पाए, इसका मुझे दुख है। कोई बात नहीं महात्मन जी, उन्हें फिर देख लेंगे। चलिए हम चलते हैं। प्रभु, ये मेरा दुर्भाग्य ही है कि आप मेरे सम्मुख बारंबार आ रहे हैं और मैं आपको पहचान ही नहीं पाता। मुझे अपनी बुद्धि और विवेक पर पछतावा हो रहा है कि आप मेरे समक्ष थे। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी आप समस्त भक्तों ने योग श्री मुनि की कथा को देखा। बहुत अच्छे संत थे, भजन करते थे, गुरु आज्ञा का पालन करते थे, परोपकार करते थे। उनके पास अनेक रिद्धियां सिद्धियां भी आ चुकी थी, लेकिन एक गलती हो गई और इस गलती से हम सब भक्तों को बहुत कुछ सीखना है और सावधान रहना है। जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, क्योंकि धार्मिक संस्थाएं सब दान के पैसे से चलती हैं, तो यहां पर हमको ये सावधानी रखनी कि दान जिस लिए आया है हम वहां लगाएं, अपने उपभोग में बिल्कुल न लगाएं। क्योंकि आजकल गौशाला के नाम से, मंदिरों के नाम से, वृद्धाश्रम के नाम से और अनेक प्रकार से हम दान लेते हैं। तो यहां पर यह सीखने की बात है कि जिस लिए दान आया है हम वहां लगाएं ईमानदारी के साथ। यदि हम व्यक्तिगत स्वार्थ में परमार्थ के दान का उपभोग करते हैं तो बहुत बड़ी दुर्गति होती है। इतने बड़े संत, भजनानंदी, गुरु सेवक, रिद्ध सिद्ध, उनके पास कई रिद्धियां सिद्धियां आ चुकी थी, लेकिन एक अपराध बन गया। हमको सीखना है भक्तमाल गाथा धारावाहिक से। प्रत्येक घटना कुछ ना कुछ हमको सिखाती है और सनातन के रहस्यों का उद्घाटन करती है।
जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे कथा प्रवक्ता हैं, साधु संत हैं, इस घटना से सबको शिक्षा लेनी है। दान जिस लिए आया है वहीं पर लगाना है। यदि थोड़ी भी कहीं गलती कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तो संत थे, भजनानंदी थे। चलो तुलसीदास जैसे महापुरुष मिल गए, सर्प योनि से इनका उद्धार हो गया। लेकिन जो भजन भी नहीं करते और दान का दुरुपयोग उपभोग करते हैं, परमार्थ के धन को स्वार्थ में लगा करके, सोचिए उनकी क्या दुर्गति होगी। इसलिए सावधान सावधान सावधान। कोई भी धार्मिक कमेटी वाले या कथा प्रवक्ता आदि जो भी दान का लेते हैं, तो कोई भी ये ना सोचे कि हम जानबूझ के उनको टारगेट कर रहे हैं। ये जो कथा दिखाई है ये हमने अपनी तरफ से नहीं डाली, प्रमाण दे रहा हूं भक्तमाल की व्याख्या में। आप देखिए स्क्रीन पर इसका प्रमाण। और दूसरी घटना, गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी के वरदान के अनुसार राम दरबार के दर्शन हुए, लेकिन छद्म भेष में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जब लगा पता कि अब फिर तीसरी बार मेरे साथ धोखा हुआ है। अब यहां एक प्रश्न आता है कि बार बार राम जी आ तो रहे हैं लेकिन छद्म भेष में आते हैं। कभी राजकुमार बनकर घोड़ों पर बैठकर आ गए, भ्रमित हो गए। फिर बालक के रूप में आए, वहां भी भ्रमित हो गए। अब तीसरी बार फिर राम दरबार के दर्शन हुए, यहां भी भ्रमित हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ? क्यों नहीं साक्षात प्रकट हो जाते? क्यों पर्दे में आते हैं ठाकुर जी? इसका उत्तर मैं तो नहीं दूंगा, कल आपको स्वयं हनुमान जी इसका उत्तर देंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ छद्म भेष में एक पर्दे में क्यों ठाकुर जी आते हैं, साक्षात क्यों नहीं प्रकट हो जाते। इसका उत्तर तो कल हनुमान जी ही देंगे।